नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म संप्रमाण पे आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हमारी ये जो श्री कृष्ण चरित्र पे जो चर्चा चल रही है, इसमें मैं आपको वास्तविकता बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि भगवान जरूर आपने कहा श्री कृष्ण को और पूजा भी करते हो, लेकिन एक्चुअली उनके जो चरित्र की जो खासियत है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके जो गुण हैं, उसको आपने सब छुपा दिया है चमत्कारों की आड़ में। और जिसको भी उन्होंने मारा उसका उद्धार कर दिया। ये तो है ही कि जब भगवान ने मारा उद्धार कर दिया, किसी को मारा नहीं, मतलब क्योंकि ये कहना है कि किसी को मारा नहीं, भाई उद्धार कर दिया। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण ने कंस का कैसे उद्धार किया और राजा उग्रसेन जी बन गए, कंस के पिताजी। अब यादवों की सभा बैठी और विशेषकर जैसे वसुदेव जी और राजा ने आपस में चर्चा की होगी कि भाई ये जो दो बालक हैं, ये वसुदेव के पुत्र, भाई इनका अभी तक का जो जीवन है 11 वर्ष का, वो तो जंगलों में बीता है गाय चराते हुए। तो एक प्रकार से ये कहने में अच्छा नहीं लगता, मतलब एक्चुअली जैसा होता है बहुत ही उद्दंड थे। और जैसा आपने देखा भी होगा मथुरा के आने के बाद कि भाई धोबी को एक झापड़ मारा तो मर गया, इस टाइप के शक्तिशाली तो थे ही, एक हाथ पड़ जाए तो आदमी निपट जाता था। तो आज लेकिन बुद्धिमान थे दोनों, विशेषकर श्री कृष्ण तो बहुत ही तेज थे। ये सब देख के उन्होंने निर्णय किया कि इनको किसी गुरु के पास दूर पढ़ने भेजा जाए। उसके दो कारण थे, एक तो ये आवश्यकता थी शिक्षा दीक्षा की, और दूसरी अगर यहाँ रहेंगे ये तो कंस तो पता लगाएगा, क्या नाम, जरासंध, कंस का ससुर। तो जब उसको पता लगेगा यहाँ है तो मथुरा पे आक्रमण करेगा, इसलिए इसको बाहर पढ़ने भेज दो, ये कुछ वर्ष गुरुकुल में रह के पढ़ेंगे, तब तक बात खत्म हो जाएगी। और उन्होंने उज्जैन में, उज्जैनी जो उस काल के था, वो गुरु संदीपनी ऋषि थे, उनके आश्रम में दोनों बच्चों को भेज दिया। अब आपको ये हो सकता है, आपको लगे कि भाई उज्जैनी क्यों भेजा है, मथुरा तो खुद बहुत बड़ा सेंटर था। तो उसका कारण मैंने आपको बताया ना, कारण ये था कि वो चाहते थे कि ये मथुरा से दूर चले जाए और कंस को पता, जरासंध को पता ही न लगे कि ये कहाँ है बालक, क्योंकि वो प्रतिशोध लेने के लिए आक्रमण करेगा। तो उसको जब पता लगेगा यहाँ है तो न करेगा, और फिर कुछ वर्ष बीत जाएंगे गुरुकुल में। ये सोच के ये निर्णय लिया गया और दोनों बालकों को भेजा गया। तो जैसा उन्होंने सोचा था वैसे ही हुआ। जब बालक वहाँ से चले गए दोनों, कृष्ण बलराम, तो जरासंध खबर मिल गई थी, पर वो तैयारी करता रहा आक्रमण की, पर प्रतीक्षा करता रहा और उसने आक्रमण नहीं किया। तो अब जब वो संदीपनी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, ये उज्जैन में ही आश्रम, आप जाके देख सकते हैं, आज भी है। तो संदीपनी ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे तो वहाँ श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वो इतने तेज थे, इतने मेधावी थे कि 64 दिन में उन्होंने 64 विद्याओं का ज्ञान कर लिया। ये श्लोक देखिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं, ये तो अतिशयोक्ति, मैंने बताया ना, हर जगह अतिशयोक्ति बताई गई है, तो ऐसा लगता नहीं भाई, क्योंकि जो 64 विद्याएं कोई ऐसी नहीं कि एक दिन, जैसे युद्ध विद्या है, युद्ध कला, तो इसको तो भाई आपको सब सीखना पड़ेगा। गदा युद्ध आपको पता होगा, श्री कृष्ण तो गदा युद्ध माहिर थे, मल्ल युद्ध, गदा युद्ध, हर तरह दांव पेंच सब, हर चीज़ सीखना पड़ता है। और इसका टाइमिंग रहता है कि जैसे सवेरे उठ के अपन एक्सरसाइज करते हैं, तो ये लोग युद्ध विद्या की शिक्षा लेते थे, मल्ल विद्या की शिक्षा लेते थे, फिर गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, फिर शाम को वेद पाठ होता। इस तरह की जो वहाँ सीक्वेंस था गुरुकुल का, उसको वर्णन किया। हाँ, इतना है कि आप ये मान सकते हैं कि दोनों चूँकि बड़े मेधावी थे बालक, तो उन्होंने जल्दी सीख लिया। और जैसे लोग वर्षों तक गुरुकुल में रहना पड़ता था, नॉर्मली 5 वर्ष की अवस्था से 17-18 वर्ष की अवस्था तक लोग गुरुकुल में रहते थे। तो अब चूंकि ये तो 11 के वर्ष के तो आए थे मथुरा में, और फिर वहाँ गए, समझ लीजिए कि 12 वर्ष की उम्र में ये पहुँचे, आयु में पहुँचे वहाँ उज्जैन संदीपनी ऋषि के आश्रम में। तो 12 वर्ष से इन्हें 4-5 वर्ष में शिक्षा प्राप्त करी। जो लोग 10-11 वर्ष में करते हैं 12 वर्ष में, वो उन्होंने 4-5 वर्ष में करी। तो इस पर खैर कोई ज़्यादा इस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। भाई उन्होंने जल्दी शिक्षा प्राप्त की और निपुण हो गए सब अनेक विद्याओं में, बस इतना समझ लीजिए। तो जब
जो कहना चाहिए, क्या बोलते हैं, गुरु को जो उनकी गुरु दक्षिणा देने का समय आया, तो दोनों ने पूछा कि आपको बताइए क्या चाहिए, तो हम मथुरा से मंगवा देते हैं राजा को बोल के। तो गुरु जी ने मना कर दिया, संदीप ने ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे मालूम है कि तुम दोनों राजकुमार हो, दे सकते हो बहुत, तो लेकिन मुझे तुमसे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, गुरु ने, अब इसमें देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, इसमें फिर से थोड़ा, हर जगह अतिशयोक्ति और गड़बड़ तो है, पर आप उसका अर्थ लेते चलिए सिर्फ। गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र को एक 5 जन्य नाम का राक्षस लेके जा चुका है समुद्र में। जब मैं तीर्थ में गया था प्रभास क्षेत्र में, तो वहाँ पकड़ के ले गया, तुम दोनों उसको छुड़ा के ले आओ, यही गुरु दक्षिणा है। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ मित्रों, इसको आप ध्यान से सुनिए। क्यों? क्योंकि ये खाली गुरु दक्षिणा की बात नहीं है, जो आप बाद में जो इसका जरूरत पड़ेगी ना, वो यहाँ पर है, अभी वो ध्यान देते चलिए। मैंने क्या कहा था कि प्रभास क्षेत्र में, ये प्रभास क्षेत्र कौन सा है? प्रभास क्षेत्र वही है सोमनाथ से लेके वेरावल तक का समुद्र तट, उसको प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। और वो शुरू से बड़ा पवित्र था, और चंद्रमा ने बिल्कुल आदि काल में चंद्रमा ने वहाँ तपस्या की थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, वो सब कहानियाँ बता चुका हूँ आपको। तो वहीं तीर्थ यात्रा के लिए गए थे वो संदीपनी ऋषि, जब उनके पुत्र का हरण हो गया। तो श्री कृष्ण बलराम दोनों उनसे उस दिशा पूछते, किधर से जाना, कैसे जाना, और जाते हैं। तो उज्जैन से वो चले जाते हैं प्रभास क्षेत्र में, और वहाँ पर अब उस राक्षस को मारा है। कोई बोलता है शंख के रूप में था, तरह तरह का इसमें वर्णन है कि भाई वो शंख के रूप में था, उसका नाम 5 जन्य था। वो ये सब क्यों, ये भ्रम भ्रांतियाँ क्यों हुई? इसलिए ये बाद में श्री कृष्ण का जो शंख था ना, उसका नाम 5 जन्य था। आप याद करिए, श्री कृष्ण के हर चीज़ का नाम है। जो शंख का भी नाम था 5 जन्य। आपने श्री कृष्ण को 5 जन्य कहीं युद्ध क्षेत्र में या कहीं आपने देखा होगा बड़ा सा शंख बजाते हुए, तो इसका नाम 5 जन्य था। तो इसलिए ये सब हो गई 5 जन्य का। आप ये समझ लीजिए आप कि श्री कृष्ण वहाँ गए और उन्होंने वहाँ जो मुखिया थे, जिन लोग थे जिनको राक्षस कहा गया है, उनको मार दिया। और मारने के बाद उनके गुरुजी के बालक को, गुरुपुत्र को वहाँ से छुड़ा लाए, और वहीं से वो शंख लेके आ गए। तो मैं आपको इसमें शंख और वहाँ गुरुपुत्र को लाए ये सब बातें नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये था श्री कृष्ण का उस क्षेत्र की भूमि से पहला सामना। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना, पंडित आपको बताएंगे, आप लोग सब यही जानते हैं कि वो जरासंध के डर से उन्होंने युद्ध छोड़ दिया मथुरा का और वहाँ से भाग गए, इसलिए उनको रणछोड़ जी कहा जाता है, और वहाँ से द्वारका चले गए। अरे कभी आपने ये नहीं सोचा कि भाई उनको द्वारका का पता कैसे मालूम था? भाई वो तो वृंदावन में थे जंगल में, और वहाँ से आ गए मथुरा से आए उज्जैन पढ़ने के लिए। तो जब वापस गए और जरासंध के आक्रमण के भय से वो सीधे द्वारका कैसे चले गए, और द्वारका में कौन उनका महल बना के इंतजार कर रहा था? ये सब चीज़ें मिसिंग है ना। तो ये देखिए सब है, इसको थोड़ा, यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि तरह तरह की कल्पित बातें बता के जो सच्चाई है ना वो आप सामने नहीं आती। तो ये मैंने आपको बताया कि उस क्षेत्र का पहला ज्ञान श्री कृष्ण बलराम को जब वे गुरुपुत्र को छुड़ाने गए थे तब हुआ। तब उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी अच्छी जगह है, समुद्र तट है और वहाँ पर टापू भी है, और कोई वहाँ का राजा आजा था नहीं, जो भी था ये जिसको राक्षस कहा गया 5 जन ने, जो मुखिया टाइप था उसको मार दिया उन्होंने। तो किसी के अधिकार में नहीं रहा, वहाँ कोई अधिकार ही नहीं था। तो ये उनके ध्यान में था, वापस चले आए। अब वापस आके वो पहुँच गए मथुरा। जब मथुरा चले गए तो कंस को, इसको जरासंध को पता लगा कि भाई दोनों आ गए हैं पढ़ लिख के। तो जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा पे। तो दोनों बड़ी वीरता से लड़े, मथुरावासी सब वीरता से लड़े, और जरासंध को भगा दिया गया। जरासंध भाग गया, उसकी सेना बहुत मारी गई, नुकसान हुआ, और जरासंध वहाँ से भाग गए डर के। और जरासंध का छोड़ा हुआ बहुत सा सामान, धन दौलत जो लेके जाते थे ना साथ में, और तलवार, अस्त्र शस्त्र सब जो है इनके
इनको प्राप्त हुई, मथुरा वासियों को। तो काफ़ी धन दौलत भी मिल गई, सब मिल गई, रथ मिल गए, घोड़े मिल गए, सब मिल गए। जरासंध भाग गया वहाँ से। तब फिर मथुरा वासियों की एक सभा हुई। देखिए, आप पढ़ेंगे कि मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। देखिए, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा 17 बार किया कि नहीं किया, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? इसलिए कि श्री कृष्ण जब गुरुकुल से पढ़ के आए थे तब 16-17 वर्ष के तो हो ही गए होंगे, 12 वर्ष की उम्र में पढ़ने गए। और 16-17 वर्ष की उम्र में अगर 17 बार उसने हर साल आक्रमण किया और श्री कृष्ण वहाँ रहे और अंतिम आक्रमण के समय भागे, इसका मतलब तो श्री कृष्ण 34 साल के हो गए थे। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 30-34 साल तक तो श्री कृष्ण ने कई विवाह किए, रुक्मिणी हरण किया, सब किया, वो कब किया? तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हुआ क्या कि जब वो पहला आक्रमण किया उसने और हार के भाग गया, तब यादवों की सभा हुई और उसमें जो बुजुर्ग वरिष्ठ अनुभवी यादव थे उन्होंने बताया कि भाई जरासंध फिर लौटेगा तैयारी करके, क्योंकि वो हार के भागा नहीं है, वो तो अभी चूंकि उसकी सेना कमज़ोर पड़ गई थी, मारी गई थी, इसलिए चला गया। वो फिर से अवश्य आक्रमण करेगा और बदला अवश्य लेगा। कुछ एक पुस्तक में ये भी लिखा हुआ कि जो यादव उपस्थित थे उन्होंने श्री कृष्ण पर ही दोषारोपण किया कि तुम्हारे ही कारण वो बार बार आक्रमण। क्योंकि देखिए, ये बात क्यों उठी कि भाई जरासंध भाग गया, लेकिन मथुरावासियों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत मारे गए इनके आदमी भी, और दीवार जो उसकी बाउंड्री वाल रहती है, जो किसी भी उस समय प्राचीर जिसको कहा जाए, तो उसको तोड़ दिया गया होगा। तो और डर भी था कि अब तो बार बार आक्रमण करेगा। तो लोगों ने श्री कृष्ण पे दोषारोपण भी किया। तो यहाँ पर अब श्री कृष्ण ने फिर पूछा कि भाई क्या करें, क्या किया जाए? तब श्री कृष्ण ने वहाँ पे उस सभा में, बुजुर्गों की सभा में ये बात बताई कि भाई जब हम लोग अपने गुरु के पुत्र को छुड़ाने के लिए गए थे, हमको दूर पे समुद्र तट पे बड़ी अच्छी भूमि मिली थी और वो किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो वहाँ था भी उसको हम लोगों ने मार दिया था। तो वो भूमि तो अच्छी लगी मेरे, सुरक्षित भी है, बहुत दूर है यहाँ से और जरासंध को पता भी नहीं चलेगा। तब वहाँ पर विकद्रू नाम का एक बहुत अनुभवी आदमी है, वहाँ बैठा था। उसने बताया कि ये भूमि जो है जिसका तुम बता रहे हो, ये यादवों के ही अधिकार में थी। वो वर्णन है श्रीमद् भागवत में। वो बताता है कि जो यदु के जो पुत्र हुए उसमें से ये जो है वहाँ गया, उसके नाम पर वो रैवत पर्वत है, उसके बाद की भूमि है, वहाँ रहते थे, उसका नाम क्या कुश स्थली रखा गया था। और बाद में वो किसी कारण से उजाड़ हो गई, लोग वहाँ से चले गए। तो वही उसी भूमि की, मतलब वो बताता है अपने अनुभव से कि कृष्ण तुम उसी भूमि की बात कर रहे हो लगता है। तो वहाँ तो पहले से ही हमारे जो भाई बांधव उनके ही अधिकार क्षेत्र की, तो वो तो अपनी ज़मीन है। तो यादवों की सभा में ये तय होता है कि भाई अपने को अल्टरनेट वहाँ रखना चाहिए, दूर भी होगा और बार बार आक्रमण होगा तो यहाँ बर्बादी होगी, तो यहाँ से छोड़ के जाना भी है तो कहाँ जाएंगे सबके सब, तो तैयारी करके तो रखें। तो जो धन मिला था जरासंध से लूटने के बाद, वो सबको लेके और वहाँ से अच्छे कुशल जो शिल्पियों का, कारीगरों का दस्ता वहाँ से कुछ दिन में रवाना। देखिए, ये सब लिखा नहीं है, पर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप खुद ही सोचिए कि श्री कृष्ण अकेले भाग, जो वर्णन के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण अकेले भाग के, श्री कृष्ण बलराम वहाँ पहुँच गए और वहाँ मथुरा नहीं। तो भाई किसने बनाया? अगर उजाड़ पड़ी फिर बनाया किसने? तो ये उसमें लिखा हुआ है एक श्लोक में कि भाई उसने यहाँ से लोगों को वहाँ रवाना किया और वो जाके धीरे 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 नगर का निर्माण करने लगे, भवनों की उन्होंने तामीर की। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी भाई, श्री कृष्ण के लिए और राजमहल एक बनाना था, बाकी लोगों के लिए छोटे छोटे कच्चे घर सब बनना शुरू हो गए वहाँ। और इस बीच में जो यहाँ पर जो आक्रमण होते थे, या जरासंध के भी आक्रमण हुए, फिर जरासंध को हराया गया, फिर उससे लूटा गया, तो ये सारा धन वहाँ भेजा गया और उसका नाम द्वारिका रखा गया। उस शहर जिसको कुश स्थली कहा गया था, उसका शहर का नाम द्वारिका रखा गया। और यहाँ पर धीरे धीरे एक नगर उभर के आने लगा। तो जब कंस ने 2-3-4 बार आक्रमण किया होगा और जब उधर सूचना मिली कि भाई नगर का निर्माण पूरा हो गया है, तब ये सब ने डिसाइड किया कि भाई अब यहाँ से भाग चला जा रहा।
लेकिन उसमें समस्या ये थी कि अगर पूरे नगरवासी एक साथ जाते तो फिर जरासंध को पता लग जाता, ये तो सब उधर गए हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण ने प्लानिंग की। और इस बीच में एक घटना और घटी जो आपने सुना हुआ ना, काल यवन वाली, वो इस बीच में एक दूसरी घटना घटी थी। उसके कारण ये काल, जो अंतिम युद्ध जिसकी 17 में से 15-16 की तो चर्चा ही नहीं, जो अंतिम वाले की जिसमें छोड़ा था श्री कृष्ण ने, उसकी ही चर्चा है। तो उसका मैं बाद में वर्णन करूंगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो अंतिम घटना घटी उसके पहले ये सब निर्णय हो गया कि भाई वो सब गए और कुशल कारीगरों को भेजा और एक निर्माण हो गया नगर का। तब श्री कृष्ण ने तैयारी की कि अब यदि आक्रमण करता है तो मतलब मैं और भैया बलराम, बलदाऊ, हम दोनों उसको धोखा देकर निकल जाएंगे, जिससे उसको पता नहीं लगे कि वो हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि पीछा तो करेगा। तो उन्होंने ऐसी प्लानिंग की कि हम जाएंगे नहीं, हमको जाना है उत्तर पश्चिम की तरफ, गुजरात जाना है, आप मथुरा से समझ लीजिए, तो हम जाएंगे दूर दक्षिण की तरफ, ऐसा धोखा देंगे, ऐसा उन्होंने प्लान किया। फिर आगे क्या क्या वो मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये प्लानिंग पूरी कर ली गई थी। ये अचानक ऐसा नहीं था कि जरासंध ने आक्रमण किया तो श्री कृष्ण भाग गए और वो द्वारका पहुंच गए, वहाँ रहने लगे, ऐसा नहीं है। पूरी ऐसी बड़ी बड़ी बातें ऐसे छोटे मोटे तरीके से नहीं होती, जो प्लानिंग की गई थी। यहाँ फिर श्री कृष्ण की योजना देखिए आप, हिम्मत देखिए। उन्होंने वहाँ पहुँचने के पहले पूरा नगर बसा दिया था, और वो उस भूमि की खोज कैसे हुई थी वो भी मैंने आपको बताया कि कैसे हुई थी। तो ऐसा इस तरह से आप इतिहास देखते चलिए, तब आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण की मेहनत कि क्या किया है उन्होंने। और ऐसे ही खाली ऊपरी ऊपरी देखते चलेंगे तो फिर कथावाचकों से सुनिए, मुझसे सुनने की आवश्यकता नहीं। तो मित्रों, ये इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि वो कैसे शिक्षा प्राप्त करके लौटे और कैसे उन्होंने द्वारका की जो भूमि थी उसको पहली बार देखा, और कैसे ये तय हुआ कि यहाँ पे नगर बसाया जाए, ये मैंने आपको बताया। अब अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि कैसे वो जरासंध को जरासंध को धोखा देकर किस रास्ते से, किस तरीके से द्वारका पहुँचे कि जरासंध उलझ गया। और इसमें फिर से बहुत से भ्रम है, आपको लगे किस रास्ते से भागे, ऐसा नहीं, कई घटनाएं घटी इसमें। जैसे परशुराम वाली घटना, परशुराम ने देखा, परशुराम मिले उनको। अब आप सोचिए, परशुराम तो श्री राम के समय थे, तो परशुराम श्री कृष्ण कैसे मिले? फिर इसका क्या प्रमाण है कि परशुराम मिले? कुछ है क्या ऐसा जो पुराण में है और आज भी है? तो ये सब बातें मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आशा है मित्रों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और आप कृपया, मेरे अनुरोध है कि इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।